Hey awesome people, welcome to the channel and of course today I'll be doing a live analysis on crude oil futures. आज 19 जुलाई 2022 है and of course we'll be doing long term analysis और लॉरेंस डोमर का फेमस कॉन्सेप्ट के हिसाब से मैं मार्केट में आज आपको लाइंस ड्रॉ करके दिखाऊंगा और कैसे मैंने ये इनको मार्क किया है कि इन जगह पे हम बाइंग इनिशिएट कर सकते हैं, कैसे सेलिंग कर सकते हैं एंड ऑफ कोर्स लॉन्ग टर्म टाइम फ्रेम में हम लोग मार्केट का डायरेक्शन कैसे जान सकते हैं, दैट वी विल बी गोइंग टू डिस्कस. सो जुलाई फ्यूचर्स में मैं 2 आवर का चार्ट लगाया हूँ एंड आप देख सकते हैं कि जिस तरह से मैंने क्या किया. सबसे पहले स्टार्टिंग में मार्केट के स्टार्टिंग में कुछ लाइंस ड्रॉ किए हैं और ये लाइंस जो आप देख रहे हैं यहाँ पे पहला जो लाइन है दिस इज़ माई वैल्यू एरिया लो. वैल्यू एरिया लो में मैंने क्या किया है कि उन पॉइंट्स को मार्क किया है जहाँ पे मार्केट सपोर्ट लेकर के उठ रहा था. ठीक है, दिस इज़ माई वैल्यू एरिया लाइन 1. उसी तरह से मैंने वैल्यू एरिया हाई 1 पे वैल्यू एरिया हाई 1 उनको मांगना है जहाँ पे मार्केट जो है रेजिस्टेंस ले रहा था जिन जगहों पे, जैसे ये पॉइंट हो गया. ठीक है, एक मिनट थोड़ा सा ठीक है, जैसे एक बार आपको दिखा देता हूँ उसमें. ठीक है, तो वहाँ पे मार्क किया जहाँ पे मार्केट जो है रेजिस्टेंसेस ले रहा था. ओके, जैसे ये पॉइंट हो गया, ये पॉइंट हो गया. ठीक है, अभी अब क्या हो रहा है इसमें ध्यान से देखिए. तो ये मैंने वैल्यू एरिया हाई 1 का लाइन ड्रॉ कर दिया. फिर मैंने पॉइंट ऑफ कंट्रोल उनको मार्क किया जहाँ पे ट्रेड मैक्सिमम टाइम पे आ रहा था. जैसे ये यहाँ पे मार्केट आया है, ठीक है, फिर मार्केट यहाँ पे आया है, फिर यहाँ देखिए ये सब जो है पॉइंट ऑफ कंट्रोल है. तो ये डिटेल वीडियो मैं एक बार बना दूंगा कि किस तरह से हम पॉइंट ऑफ कंट्रोल VAH VL फाइंड कर सकते हैं. और देखो क्या होता है कि जैसे अगर जब हॉरिजॉन्टल वैल्यू एरियाज़ को देखिए, जब हॉरिजॉन्टल वैल्यू एरियाज़ को मार्केट तोड़ करके ऊपर जाता है तो वो एक नया वैल्यू एरिया बनाता है. ठीक है, और हमको क्या करना होता है जब हम इनको एक इंक्लाइन लाइन से जोड़ते हैं तो हमको एक कंटिन्यूस वैल्यू एरिया मिलता है. ठीक है, क्लियर. सो गाइज एक मिनट मैं इसको डिलीट कर देता हूँ. ठीक, तो देखिए 2 वैल्यू एरिया था आपको, ये जो मैं हॉरिजॉन्टल लाइन से बनाया वो वैल्यू एरिया लो, वैल्यू एरिया 1, वैल्यू एरिया 2. ठीक है, और जब मैं उनको इंक्लाइन लाइन से कनेक्ट किया तो दे बिकम माई कंटिन्यूस वैल्यू एरियाज. ठीक है, तो हमको क्या करना है, कंटिन्यूस वैल्यू एरिया ड्रॉ करना है और हॉरिजॉन्टल वैल्यू एरियाज पे ध्यान रखना है कि कैसे कैसे हुआ. ठीक है, सो अब मैं इसका थोड़ा सा मैं आपको डिटेलिंग बताता हूँ और आगे क्या होने वाला है ये भी मैं एक बार थोड़ा सा ध्यान बताऊँगा. सो सबसे पहले अगर इसका एनालिसिस आप ध्यान से देखिएगा तो मार्केट टेस्ट क्या हो रहा है कि वैल्यू एरिया हाई पर ट्रीट कर रहा था और अच्छे खासे बिग कैंडल्स बन रहे थे ग्रीन का. जब भी देखिए मार्केट वैल्यू एरिया हाई पे आएगा ना तो लॉरेंस डोमर बोलते हैं कि सेल एट एक्सट्रीम. ओके, तो आप एक्सट्रीम पे जब कोई रिवर्सल पैटर्न बने, जैसे ये वाला देखिए अब अपर विक्स के साथ जब ये बना है तो आपको जो सेलिंग जो है वैल्यू एरिया लो तक का आया है. ठीक है, फिर लो पे देखिए रिजेक्शन हुआ, लो पे एक विक बन के रिजेक्शन हुआ तो एक मार्केट जो POC तक आया. ठीक है, और फिर धीरे धीरे क्या हुआ, ये देखिए यहाँ ट्रिपल टॉप जैसा बना लेकिन इसको ये तोड़ दिया और POC तक गया. इनिशिएटिव अच्छा खासा जो है यहाँ पे बाइंग आपको मिला है POC तक. फिर क्या हुआ कि मार्केट जो है अप ट्रेंड में इसी इंक्लाइन के अराउंड चलते जा रहा था. जब जब हम लोग नीचे आ रहे थे हम लोग बाइंग अपॉर्चुनिटीज़ खोज रहे थे और जब जब ऊपर जा रहे थे सेलिंग अपॉर्चुनिटीज़ खोज रहे थे. ठीक है, जनरली मैं POC पे ट्रेड करना अवॉइड करता हूँ क्योंकि POC पे जो है थोड़ा सा अनश्योर हो जाता है. ठीक है, और देखिए अभी आखिर आप सोचिएगा कि तो VAH POC और VL2 कैसे बना. अभी देखिए मार्केट क्या हो रहा है, सबसे पहले हायर हाइज लगा रहा था. ठीक है ना, यहाँ देखिए एक हाई लगाया, फिर यहाँ एक हाई लगाया, फिर क्या हुआ यहाँ तक जब आया तो नेक्स्ट हाई नहीं लगा पाया. इनिशिएटिव बाइंग जब आई तो नेक्स्ट हाई नहीं लगा. ठीक है, मार्केट यहाँ खूब रेजिस्टेंस दिखाया, फिर जो हाई लगा भी तो दैट इज़ नॉट ऑफ मच लेंथ, है ना, उतना ज़्यादा लेंथ नहीं था इसमें. ठीक है, सो कहीं ना कहीं रिवर्सल का प्लान हो रहा था यहाँ पे मार्केट में, कहीं ना कहीं इस मार्केट जो है रिवर्सल शो करना चाह रही थी. ठीक है, सो अभी अब ये POC पे देखिए बार बार मार्केट आ रहा है, रेजिस्टेंस ले रहा है, फिर यहाँ POC पे आ रहा है, रेजिस्टेंस ले रहा है और यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है. ठीक है, इस एरिया पे तो, और सेकंड बार भी देखिए क्या हुआ, इस POC के ऊपर इस बार टच नहीं कर सका POC को. ठीक है, और अंदर फिर से नीचे की तरफ आने लगा. और क्या हो रहा है, बड़े बड़े कैंडल्स जो है रेड वाले जो है वो सेलिंग की तरफ दिख रहे हैं. देखिए सेलिंग की तरफ दिख रहे हैं. तो हम क्या किए हैं, ये हाई और इसको एक पैरेलल जोन मान करके, और यहाँ देखिए मार्केट जब ये POC पे टच किया था तो कहीं ना कहीं यहाँ पे सपोर्ट ले रहा था इस वाले रेड कैंडल पे, तो एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दिया. और इस पे भी जो है क्या हुआ कि सपोर्ट देखिए, ये 3 कैंडल्स जो सपोर्ट ले रहे हैं वो इस वैल्यू लाइन 2 पे ले रहे हैं. तो ये लाइन्स आप पहले ही ड्रॉ कर लीजिए, VL2 करिए, उसके पैरेलल POC2 ड्रॉ करिए.
और उसी के रिगार्डिंग VAH करिए, और आपको अब ये देखना है कि ये लाइन सक्सेसफुल रहे कि नहीं रहे। ठीक है, अब क्या हुआ, मार्केट जब ऊपर गया तो ये रिजेक्शन आ गया, फिर इनिशिएटिव सेलिंग। ठीक है, बहुत रेड कैंडल्स आपको दिख रहे थे, VAH2 पे जब आए तो अब सेल किए। ठीक है, अभी क्या हो रहा है देखिए, जब भी आपका अब सिनेरियो चेंज हो चुका है, जब सेलिंग हो रहा है तो बड़े कैंडल से हो रहा है, और जब बाइंग हो रहा है तो क्या हो रहा है, छोटे कैंडल से हो रहा है। मतलब दिस इज़ योर जस्ट रिस्पॉन्सिव बिहेवियर। ठीक है, थोड़ा थोड़ा रिस्पॉन्स लेकर के मार्केट POC तक जा रहा है, लेकिन जब सेलिंग हो रहा है तो बहुत तेज़ हो रहा है। यहाँ देखिए, सेलिंग हो रहा है, बहुत तेज़ हो रहा है, फिर मार्केट धीरे धीरे करके ऊपर जा रहा है। ठीक है, तो सेलिंग हो रहा है, देखिए फिर से कंटिन्यूअस सेलिंग हो रहा है यहाँ तक, है ना। ओके, सो यहाँ पे थोड़ा बाइंग अच्छा हुआ था तो मार्केट चेंज हो सकता था, लेकिन क्या हुआ, जब फिर यहाँ से जब मार्केट आया तो वैल्यू एरिया एक्सेप्ट नहीं किया, नीचे आ गया। ठीक है, अभी यही चीज़ हम लोग को पहचानना होता है कि मार्केट किस तरह का बिहेवियर, इस पॉइंट पे अगर मार्केट ऊपर जाने लगता है तो देयर शुड बी अ ट्रेंड चेंज, बट नहीं हुआ, यहाँ पर मार्केट नीचे आ गया, फिर जब वैल्यू एरिया लो पे आया फिर सेलिंग हुआ, फिर बाइंग आया है। आप यहाँ पे देखिएगा तो यू कैन वेरी क्लियरली सी हेड एंड शोल्डर पैटर्न। ठीक है, तो हेड एंड शोल्डर पैटर्न अभी भी आपका यही जो लो डाउन ट्रेंड वाला ट्रेंड कंटिन्यू चल रहा है। लेकिन अभी क्या हुआ दोस्तों, देखिए यहाँ पे मार्केट सबसे पहले एक तो सपोर्ट लिया था, फिर जब नेक्स्ट बार भी जब यहाँ पे आया ना तो यहाँ सपोर्ट लिया, फिर क्या होता है, जनरली मार्केट स्टॉप लॉस सेट कराने के लिए थोड़ा सा नीचे हो जाता है और फिर से रिवर्स होने लगता है। तो यहाँ भी वैसे ही हुआ है। अभी हम क्या किए, ये सपोर्ट लाइन और एक रेजिस्टेंस लाइन इसको ड्रॉ करके एक POC3 बनाए, जहाँ पे मार्केट मैक्सिमम टाइम रुक रहा था। फिर यहाँ पे एक सपोर्ट लिया था इस ग्रीन जोन पे, फिर यहाँ एक सपोर्ट लिया था, इसके कारण VH3 बनाए। ठीक है, और फिर इसी के पैरेलल एक VAL3 बनाया हूँ मैं अभी। अब देखते हैं कि मार्केट इस पर कैसे बिहेव करता है। ठीक है, हमको लग रहा है कि कहीं ना कहीं ट्रेंड जो है वो अब की तरफ बढ़ने की तरफ लग गया है। सो अगर मैं ये जो मैं एक ऑरेंज रेक्टेंगल बनाया हूँ ना, ये वाले वैल्यू एरिया को क्रॉस करेंगे तो हम जो है जनरली ऊपर की तरफ जाएंगे, और इसी अभी जो है ये जो ट्रेंड आप देख रहे हैं ये थोड़ा स्टीप हो चुका है, तो कहीं ना कहीं करेक्शन आने का चांसेस है। ठीक है, और उसके बाद फिर मार्केट ऊपर जाएगा। तो ये था दोस्तों लॉन्ग टर्म ट्रेंड। अब शॉर्ट टर्म ट्रेंड में अगर हम लोग चलेंगे, 15 मिनट एनालिसिस अगर देखेंगे तो देखिए आज क्या होना चाह रहा है। और एक चीज़ मैं बता दूँ, ये वर्जिन CPR मैंने क्यों ड्रॉ किया है, ये देखिए आपको मैं बता ही देता हूँ। ओके, सॉरी। सो लेट्स अप्लाई द CPR। ओके, CPR बहुत स्ट्रांग होता है दोस्तों। ठीक है, सो यहाँ देखिए आप दोस्तों 12 जुलाई का जो ये 2022 का जो CPR है, इसमें मार्क कर दिया हूँ। यहाँ ये वर्जिन CPR था, ये टच नहीं हुआ था, तो ये मैं ड्रॉ कर दिया हूँ यहाँ पे वर्जिन CPR। ठीक है, तो मार्केट क्या किया देखिए, अगर वर्जिन CPR के अराउंड थोड़ा रेजिस्टेंस लिया, सपोर्ट इसको तोड़ा है और ये ऊपर की तरफ जा रहा है। तो जनरली ये अब उम्मीद है कि ये जो ग्रीन जोन है मेरा आज का, जो मेरा एक रेजिस्टेंस है ना, वहाँ तक टच करने का उम्मीद रहेगा। ठीक है, और फिर तो हम लोग जनरली, लेकिन इसी जब हम ऊपर जाएंगे हम कोशिश करेंगे सेल करने का, जब हम नीचे आएंगे हम करेंगे बाय करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, सो देखिए यहाँ भी दोस्तों वैसे ही हुआ था, मार्केट एक हेड एंड शोल्डर बनाने का कोशिश कर रहा था, लेकिन क्योंकि हम लोग अप ट्रेंड की तरफ कंटिन्यू कर रहे हैं तो ये हेड एंड शोल्डर फेल्ड हो गया। ये देखिए एक हेड एंड शोल्डर बना, लेकिन यही मैं जो लाइन ड्रॉ किया हूँ ना, इसी के हिसाब से मार्केट इसी पे सपोर्ट लिया, ऊपर उठने लगा। यहाँ पे वर्जिन CPR पे थोड़ा सा रेजिस्टेंस लिया, लेकिन इसको ब्रेकआउट दिया है और ऊपर की तरफ ट्रेड कर रहा है। तो ये दोस्तों इस तरह से हम लोग लॉन्ग टर्म एनालिसिस करते हैं। ठीक है, तो मैं आपको और भी इस तरह से अपने लाइव ट्रेडिंग दिखाता रहूँगा, है ना। सो दोस्तों मेरा कहना बस यही है कि आप लॉन्ग टर्म विजन पे जाइए। लॉन्ग टर्म विजन से जब मार्केट को देखना स्टार्ट करिए, ऑन ऑफ कोर्स यू विल गेट to know better market and your vision will change. And yeah, of course, even like and subscribe the channel, just like and share, subscribe it. Okay, पिवट बॉस पे मैं जो वीडियोस बना रहा हूँ उनको देखिए, और जो मैं एनालिसिस दिखा रहा हूँ उनको समझिए। लॉरेंस डामर का बुक अगर टाइम मिलता है तो पढ़िए, मैं उस पर भी वीडियोस लेकर के आऊँगा। ठीक है, आपको अगर उनको समझना है तो समझिए। तो लॉन्ग टर्म में ऐसे ही आप समझिएगा और लाइफ चेंजिंग हो जाएगा आपका, रियली में यार। ओके, सो थैंक यू यार, लेट्स लर्न एंड टुगेदर का जो मिशन है मेरा, आई विल ट्राई टू मेक इट ट्रू। ओके, सो चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। ओके, थैंक यू गाइस।